ये जो कोट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लीगल प्रोफेशन की नींव है। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि एडवोकेट का रोब, वो काला कोट, आपका अधिकार नहीं है। ये एक प्रिविलेज है, एक सम्मान है। ये पब्लिक ट्रस्ट का सिंबल है, जिसे हर दिन, हर केस में अपने हर काम से जीतना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लीगल वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट। ये चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। हम समझेंगे कि वो कौन सी रेड लाइंस हैं जो एक एडवोकेट को कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर क्रॉस की तो उसके अंजाम क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कॉम्प्लेक्स इशू क्या है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्पेसिफिक रूल्स क्या कहते हैं। और आखिर में हम एडवोकेट्स के राइट्स और प्रिविलेजेस पर भी नजर डालेंगे। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम मिसकॉन्डक्ट की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर उसके पनिशमेंट और प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बीसीआई के रूल्स और रियल केसेस देखेंगे, और फिर एडवोकेट्स राइट्स पर बात करेंगे। और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन और Q&A सेशन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सजा की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि जुर्म क्या है। आखिर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता क्या है, कहाँ है वो एथिकल रेड लाइन जिसे एक एडवोकेट को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये कोई भी ऐसा काम है जो एक एडवोकेट के लिए अनुचित हो, या कोई ऐसा काम जो कोर्ट या क्लाइंट के भरोसे हो तोड़े। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बात सिर्फ गलती करने की या काम ठीक से ना करने की नहीं हो रही। मिसकंडक्ट का मतलब है बेईमानी, लालच और डिसरिस्पेक्ट। ये बुनियादी तौर पर कैरेक्टर का टेस्ट है। चलिए इसको एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं। सोच के देखिए, एक क्रिकेटर जो जानबूझकर मैच हारने के लिए पैसे लेता है, ये मैच फिक्सिंग है, अपनी टीम और खेल के साथ एक धोखा। लीगल वर्ल्ड में इसके बराबर का काम है जब एक एडवोकेट क्लाइंट से कोर्ट फीस के लिए दिए गए पैसे को अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है। दोनों ही ट्रस्ट का, विश्वास का आखिरी तोड़ है। मिसकंडक्ट के कुछ क्लासिक एग्जांपल्स हैं, जैसे डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, फीस लेने के बाद कोर्ट में पेशी नहीं होना, मिस अप्रोप्रिएशन यानी क्लाइंट के पैसों का गबन करना, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे जज के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना। और ये सिर्फ कोर्ट रूम तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई एडवोकेट फ्रॉड जैसे गंभीर जुर्म में दोषी पाया जाता है, वो भी मिसकंडक्ट है। और सबसे बड़ा एथिकल पाप, एक ही केस में दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करना। सेक्शन 2, द गैवल फॉल्स। तो अब जब हमने जुर्म को अच्छे से समझ लिया है, तो अब बात करते हैं सजा की। क्या होता है जब एक एडवोकेट उस रेड लाइन को क्रॉस करता है, इसके परिणाम क्या है और इसका प्रोसेस कैसा दिखता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडवोकेट्स एक्ट के तहत अकाउंटेबिलिटी का पूरा सिस्टम कैसे बना है। ये एक बिल्कुल क्लियर हायरार्की है। ये स्टेट लेवल से शुरू होती है सेक्शन 35 के साथ, जो स्टेट बार काउंसिल को सजा देने की पावर देता है। अगर मामला यहाँ खत्म नहीं होता तो सेक्शन 36 और 37 बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई को अपील सुनने या केस को टेक ओवर करने की पावर देते हैं। और आखिरी अपील सेक्शन 38 के अंदर सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होती है। ये एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। आप इस पूरे प्रोसेस को एक पाइपलाइन की तरह सोच सकते हैं। ये एक कंप्लेंट से शुरू होता है, फिर उस कंप्लेंट को एक डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भेजा जाता है। सबसे जरूरी, एडवोकेट को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। ये नेचुरल जस्टिस का कोर प्रिंसिपल है। सुनवाई के बाद कमेटी एक ऑर्डर पास करती है, जो एक सिंपल रिप्रिमांड यानी डांट फटकार से लेकर सस्पेंशन या यहाँ तक कि हमेशा के लिए रोल से नाम हटाने तक हो सकता है। और जैसा कि हमने देखा, अपील प्रोसेस एक फाइनल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी एथिकल एरिया पर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये किसी भी एडवोकेट के लिए आखिरी लॉयल्टी टेस्ट है, एक ऐसा गड्ढा जिसमें गिरने से उसकी सबसे बुनियादी ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है, एक एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति अनडिवाइडेड लॉयल्टी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कुछ और, आपके क्लाइंट के इंटरेस्ट से कभी भी टकराने नहीं चाहिए। एक केस में आपकी पहली, आखिरी और एकमात्र प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आपका क्लाइंट है। और ये एनालॉजी इस पॉइंट को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, आप एक फुटबॉल मैच में रेफरी हैं और आपका सगा भाई एक टीम का स्टार प्लेयर है। भले ही आप बिल्कुल निष्पक्ष हों, लेकिन पक्षपात का एहसास तक तो होगा ही, और लॉ में कॉन्फ्लिक्ट का एहसास होना ही काफी है। इसीलिए एक एडवोकेट कभी भी एक ही केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट इतना फंडामेंटल है कि इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम है, नीमो डेबिट एसे जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉजा। इसका मतलब है, कोई भी अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। एग्जाम के लिए ये गोल्डन की है, इसे जरूर याद रखिएगा। ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आइडिया का आधार है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्पेसिफिक रूल्स देखेंगे और कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस जो दिखाते हैं कि इन रूल्स को असली दुनिया में कैसे अप्लाई किया जाता है। डीसीआई की कुछ बहुत ही क्लियर कट रिस्ट्रिक्शंस है। एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कोई दूसरी फुल टाइम सैलरी जॉब नहीं कर सकता, ताकि वो पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे। वो अपने क्लाइंट को केस के लिए पैसे उधार नहीं दे सकता, जिससे एक फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। वो उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता जो उस केस का सब्जेक्ट मैटर है। और किसी भी तरह के बायस से बचने के लिए उसे उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जहां उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार जज हो। अब एक लैंडमार्क केस देखते हैं, नौरातन माल चौरासिया वर्सेस MR मुरली। इसके फैक्ट्स हैरान करने वाले हैं। एक एडवोकेट ने अपोजिंग पार्टी को कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर ही मारा पीटा और लात मारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? फैसला बिल्कुल साफ था। कोर्ट ने कहा कि मिसकंडक्ट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ये सिर्फ आपके प्रोफेशनल काम तक सीमित नहीं है। कोई भी ऐसा आचरण जो एक इंसान को एडवोकेट बनने के लिए अनफिट बनाता है, वो मिसकंडक्ट है। कोर्ट की गरिमा का अपमान करना मिसकंडक्ट है। अब एक और भी गंभीर केस देखते हैं, शंभू राम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री। यहाँ एक एडवोकेट ने अपने ही क्लाइंट से पैसे मांगे, ये कह के कि वो जज को रिश्वत देकर एक फेवरेबल ऑर्डर ले आएगा। इसका नतीजा, उस एडवोकेट को हमेशा के लिए प्रैक्टिस करने से डिबार कर दिया गया।
इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। ये कहना भी कि एक जज को रिश्वत दी जा सकती है पूरी न्यायपालिका में जनता के विश्वास को नष्ट कर देता है। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का सबसे गंभीर रूप माना जाता है। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करने के बाद चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एडवोकेट्स के पास कुछ अधिकार और विशेषाधिकार भी होते हैं जो न्याय की लड़ाई में उनकी ढाल और तलवार का काम करते हैं। यहाँ पर इस बैलेंस को देखिए। हर अधिकार के साथ एक सीमा जुड़ी हुई है। सेक्शन 30 इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है, लेकिन आपको लोकल कोर्ट के रूल्स फॉलो करने होंगे। सेक्शन 126 क्लाइंट के साथ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का अधिकार देता है, लेकिन ये प्रिविलेज तब अप्लाई नहीं होता जब क्लाइंट भविष्य में कोई क्राइम करने का प्लान बताए। इसी तरह सिविल अरेस्ट से छूट है, लेकिन क्रिमिनल अरेस्ट से नहीं। ठीक है, अब फाइनल लैब का वक्त आ गया है। चलिए जल्दी से सारे की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो आपके दिमाग में लॉक हो जाएं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिसकंडक्ट सिर्फ खराब काम करना नहीं है, ये आपके क्लाइंट और कोर्ट के साथ ट्रस्ट यानी विश्वास का टूटना है। दूसरा पॉइंट, डिसिप्लिनरी हायरार्की को याद रखिए। ये स्टेट बार काउंसिल से शुरू होकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक जाती है और फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। सेक्शंस है 35 से 38। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सारा सार एक चीज पर टिका है, अपने क्लाइंट के प्रति पूरी तरह से अनडिवाइडेड लॉयल्टी। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडवोकेट का रोब एक पब्लिक ट्रस्ट का प्रतीक है। अगर ये ट्रस्ट टूटा तो उस रोब को पहनने का प्रिविलेज भी खत्म हो जाता है। चलिए अब कुछ आम सवालों के जवाब देखते हैं। पहला सवाल, क्या एक एडवोकेट को कोर्ट के बाहर किए गए मिसकंडक्ट के लिए सजा मिल सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल यस। कानून में प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट टर्म का इस्तेमाल हुआ है। अगर एक एडवोकेट मॉरल टर्पिट्यूड से जुड़े किसी जुर्म जैसे फ्रॉड में दोषी पाया जाता है तो उसे बार का सदस्य बने रहने के लिए अनफिट माना जाता है। नौरातन मल चौरासिया केस इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगला सवाल, स्टेट बार काउंसिल के ऑर्डर के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील करने की टाइम लिमिट क्या है? इसकी टाइम लिमिट है 60 दिन। ये एडवोकेट्स एक्ट की सेक्शन 37 में साफ साफ लिखा हुआ है। हम आपको इस आखिरी विचार के साथ छोड़ते हैं। कोर्ट में आपका सबसे बड़ा तर्क आपका चरित्र होता है, उसकी रक्षा सबसे ऊपर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।